ये तस्वीर दिखाते हैं ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की। वहां पर किस तरीके से गुस्से में आ गए हैं महेश शर्मा। देखिए महेश जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बाउंसर जबरदस्ती की सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए हैं। देखिए, मैं इनका जनप्रतिनिधि हूँ, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। आज मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, और उस सरकार के नेतृत्व में आज किस तरह से ये गुंडे बॉयज सोसाइटी में आने की हिम्मत जुटाई इन्होंने। सवाल है कि इन्होंने हिम्मत कैसे जुटाई? आज किस तरह से लोग सोसाइटी के लाने की हिम्मत कैसे जुटाई? पुलिस वालों ने गाड़ी चढ़ाई, उनका गुस्सा वाजिब है, गाड़ी चढ़ाई ऊपर, गाड़ी चढ़ाई, पुलिस वाले भी हमारे पास इसके अंदर गलती कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की कमी है। उनकी हिम्मत तो बढ़नी चाहिए, पुलिस की दहशत इतनी होनी चाहिए थी। हाउ डेयर दे कम इनटू द सोसाइटी। सर, पुलिस का लैब है, पुलिस का सिक्योरिटी का लैब है। पैरों पे सोसाइटी के लोगों ने गाड़ी चला मारा है। देखिए, वो जो भी है जांच का विषय है, और हम इसके लिए लिखेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, पुलिस सिक्योरिटी का लैब मानते अधिकारी भी हैं। इसके लिए जिम्मेदार, उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाए। लेकर के गई है, त्यागी को भी सस्पेंड करो। तो अपनी सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा की है। योगी जी के राज में इस तरीके से गुंडे किस तरीके से सोसाइटी के भीतर दाखिल होते हैं, इसी को लेकर उनका गुस्सा है। ये कहा कि पुलिस ने कैसे उनको अंदर आने दिया। एक बार फिर से आपको ले चलते, सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, महेश शर्मा बेहद गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार और अपनी सरकार में इस तरीके से गुंडे दाखिल हो जाते हैं। बाउंसर जबरदस्ती की सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए हैं। देखिए, मैं इनका जनप्रतिनिधि हूँ, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। आज मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, और उस सरकार के नेतृत्व में आज किस तरह से ये गुंडे बॉयज सोसाइटी में आने की हिम्मत जुटाई इन्होंने। सवाल है कि इन्होंने हिम्मत कैसे जुटाई? आज किस तरह से लोग सोसाइटी के लाने की हिम्मत कैसे पुलिस वालों ने गाड़ी चढ़ाई, उनका गुस्सा वाजिब है, गाड़ी चढ़ाई ऊपर, गाड़ी चढ़ाई, पुलिस वाले भी हमारे पास इसके अंदर गलती कर रहे हैं। व्यवस्थाओं की कमी है। उनकी हिम्मत तो बढ़नी चाहिए, पुलिस की दहशत इतनी होनी चाहिए थी। हाउ डेयर दे कम इनटू द सोसाइटी। सर, पुलिस का लैब है, पुलिस का सिक्योरिटी का लैब है। पैरों पे सोसाइटी के लोगों ने गाड़ी चला मारा है। देखिए, वो जो भी है जांच का विषय है, और हम इसके लिए लिखेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, पुलिस सिक्योरिटी का लैब मानते अधिकारी भी हैं। इसके लिए जिम्मेदार, उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाए। लेकर के गई है, त्यागी को भी सस्पेंड करो। उन्होंने यहाँ 15 गुंडों को ले तो इसका क्या दहशत का माहौल लगा? इस वक्त योगी जी की सरकार है ये। अभी शर्म की बात है। मैं आपके साथ सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। 48 घंटे की बात आपने देखिए, मैंने अभी भी कहा है कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, हम बताइए कभी ऐसा माहौल हुआ? नहीं, ये शर्म की स्थिति है यहाँ। हमारे पास कितने बार आए हैं? यहाँ में शर्म की बात है। ऐसा आपका लाने के बाद भी नहीं, आई एग्री विद यू, आई एम आल्सो वेल। आगे सर, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या आप मांग? अभी गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है, और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर तो महेश शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और सीएम से भी कहा, साथ में गृह मंत्री से भी अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, और ये जो गुंडे यहाँ पर दाखिल हो गए हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाजपा की सरकार है, मेरी अपनी सरकार है। इस सरकार में पुलिस की दहशत इतनी होनी चाहिए थी कि गुंडों की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर दाखिल हो जाते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में गुंडे दाखिल होते हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और बहुत गुस्से में महेश शर्मा को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बातें करी। अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर महेश शर्मा जो आए हैं, वो सभी लोग जो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने खुद कहा था 48 घंटे जो है आपने कही थी, 48 घंटे में जो है आप ये गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, उनके गुंडे जो है यहाँ पर आ गए हैं, और जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई थी उसी का एड्रेस मांग रहे थे, उससे ही जो है बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार सवाल यही पूछे जा रहे थे कि श्रीकांत त्यागी को कब गिरफ्तार किया जाएगा। और अब ये नाराजगी देखिए, महेश शर्मा सोसाइटी में गुंडे कैसे घुसे, ये उन्होंने सवाल उठाया है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के समर्थक घुसे, और इस बीच सांसद ने पूछा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए। आज जो घटना हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि भाजपा की सरकार है यहाँ पर, और इस मामले में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए।
तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ओमेक्स सोसाइटी की। यही का विवाद है जहां नेता त्यागी की तरफ से बदसलूकी महिला के साथ की गई थी, लेकिन अभी तक श्रीकांत को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आज जो भी ये घटनाक्रम हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से गुस्से में पूरी तरह सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी बदसलूकी और इस तरह की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये महेश शर्मा ने कहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस नाकाम है इस मामले में। अभी तक आखिर श्रीकांत को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। वे खुद इस सोसाइटी में पहुंचे और ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी फटकार लगाई कि आखिर ये लोग कैसे घुस आए। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी के समर्थक थे जो कि सोसाइटी में घुसे, बदसलूकी करने लगे। और इस बीच आप वो गुस्सा देख सकते हैं महेश शर्मा का भी। उन्होंने कहा यहाँ की पुलिस नाकाम है। साफ शब्दों में लताड़ लगाते हुए कहा कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। अभी तक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इस पर जरूर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। और गुस्सा उनका सब तौर से समझ में आता है, कितने वो गुस्से में हैं। और उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका ही यहाँ पर संदिग्ध दिखाई देती है। पुलिस यहाँ पर तैनात थी, गुंडे किस तरीके से भीतर आ गए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और जो भी लापरवाह बने हुए हैं उन पर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी शिकायत करूंगा। महेश शर्मा ने कहा, एक तो देखिए चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो पहले महिला के साथ में बदतमीजी की, उसके बाद जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो अपने समर्थकों को यहाँ पर भेज करके गुंडागर्दी किस तरीके से करवा रहा है श्रीकांत त्यागी, इसको भी समझना होगा। और यहाँ पर महेश शर्मा पहुंचे, भाजपा के सांसद अपनी ही सरकार में इस तरीके से गुंडे घुस आते हैं सोसाइटी के भीतर, इसको लेकर वो गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं बात करूंगा, आगे इस पर बात होगी और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो श्रीकांत त्यागी की, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 48 घंटे का वक्त है और 48 घंटे के भीतर शिकंजे में श्रीकांत त्यागी आना ही चाहिए। और जो गुंडे यहाँ पर दाखिल हो गए हैं सोसाइटी के भीतर, उन पर भी एक्शन हो। इस तरीके से कैसे ये गुंडे दाखिल हो गए, जब पुलिस बाहर तैनात थी, सिक्योरिटी के लिए पुलिस को यहाँ पर बिठाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे अंदर गुंडे आ गए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और सोसाइटी के लोग खुद ये कह रहे हैं गुंडे से बचें या फिर पुलिस से बचें, क्योंकि पुलिस की मिली भगत है। ये लोग यहाँ पर कहते हुए सुने जा सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत है, नोएडा पुलिस की, जिस वजह से ये गुंडे यहाँ पर दाखिल हो गए। तस्वीर भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से करूंगा शिकायत, ये महेश शर्मा ने कहा है। और हमारी ही सरकार में इस तरीके से अगर होगा तो फिर एक्शन की उम्मीद किससे की जाएगी, जनता किसकी तरफ देखेगी। ये उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। सर, इस तरीके की स्थिति अगर उत्पन्न कुछ नहीं, हमने गृह सचिव जी को हमने अवगत करा दिया है स्थिति के बारे में और कार्रवाई होगी। सर, आप कल जिस तरीके से पहुंचे थे, उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि 2019 का हवाला उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा स्थिति सोसाइटी में हुई है और आज जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है, लोगों का गुस्सा है, उनको नहीं जाने दिया रहा था। आप पहुंचे, उनका गुस्सा वाजिब है। एक आदमी सोसाइटी में रहने आता है, शांति से रहने आता है। जो लोग अब जब इस दहशत के माहौल में कौन रहेगा इस सोसाइटी के अंदर? सर, कैसे लोग पहुंच गए अंदर? नहीं, ये शर्म की बात है, मैं भी इसका जवाब पूछ रहा हूँ। क्या श्रीकांत त्यागी के ये कोई भी हो, वो चाहे वो कोई भी हो, जब कैसे लोग, जब कल ही ये घटना होकर चुकी है तो आज इनका पहुंचना शर्मनाक है। नहीं, इसके अंदर कुछ मैंने साथ फोटो है उसकी सर। हाँ प्लीज, नहीं वो हमने कह दिया है गुस्सा। नमिता, देख सकते हैं कि यहाँ पर महेश शर्मा, तो सुना आपने किस तरह से सांसद महेश शर्मा ने कहा है कि गृह सचिव को इत्तला कर दिया गया है इस पूरे मामले में और जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। और अपनी बात को फिर से उन्होंने दोहराया कि ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस सोसाइटी में जो लोग रहने आते हैं, कोई कहीं भी रहता है तो शांति प्रिय माहौल में, सुरक्षित माहौल में रहना चाहता है। अगर सोसाइटी में इस तरह से गुंडे रहेंगे, दाखिल होंगे उनके गुंडे समर्थक, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद ने पूछा, बार बार पूछा कि सोसाइटी में आकर ये गुंडे कैसे दाखिल हुए। और आप देख सकते हैं जब वे पुलिसकर्मियों से वहां बात कर रहे थे, उनकी भाव भंगिमाएं देखिए, उनके जेस्चर देखिए, तमतमाए हुए हैं एक तरह से। सांसद महेश शर्मा, उन्होंने पुलिस को भी फटकार लगाई और कड़े लहजे में ये पूछा कि आखिर ये गुंडे सोसाइटी में दाखिल कैसे हुए। कुछ दिन पहले की ही बात है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ था। पहले आरोप लगे थे कि श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता है, लेकिन भाजपा ने सिरे से इसे खारिज कर दिया कि
जबकि उसका भाजपा से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मामले में महिला के साथ बदसलूकी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी से ही श्रीकांत त्यागी फरार है। आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, ये वही वीडियो है जिसके सामने आने के बाद बवाल शुरू हुआ था। और आज रात के वक्त जब तकरीबन 9 बजे ये पूरा हंगामा, ये बवाल शुरू हुआ, इसके आसपास ही आप देख सकते हैं सोसाइटी के लोग सभी जमा हुए हैं और खुद यहाँ भाजपा सांसद महेश शर्मा पहुंचे और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। न सिर्फ आपत्ति जाहिर की, गुस्सा हुए, पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई, साफ कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो और इसकी सूचना मैं खुद दूंगा। आगे मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इसकी सूचना दूंगा। और ये भी कहा कि गृह सचिव को इस पूरी परिस्थिति के बारे में इत्तला कर दिया गया है और जो भी जरूरी एक्शन है संबंधित लोगों पर वो भी लिया जाएगा और साथ ही साथ श्रीकांत त्यागी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हो सका है, जबकि उसकी बेटी समेत 4 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। पता किया जा रहा है श्रीकांत त्यागी कहाँ है। उसकी 4 लग्जरी गाड़ियों को भी, 3 लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और आज की जो एफआईआर करके इनको बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। ये थी यहाँ पर एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा जी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।